किस असमंजस में पड़ गए विजय? अरे चुप लग रहे हो। अरे कुछ चाहिए तो मांग लो, बोलो। फिलहाल तो ज्ञान चाहिए। प्यार हो गया है विजय भैया को। लड़की छिटक रही है तो आजकल क्या है ना, बैठे बैठे ही ऑटोमेटिक साइलेंट मोड में चले जाते हैं। अच्छा तो ये बात है, तो मैं देता हूं ना क्या। देखो भाई, मनचाही लड़की इतनी आसानी से नहीं मिलती, बहुत कशमकश, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। या तो लड़की को ऐसा प्यार करो जैसा किसी ने ना किया हो, या फिर ऐसी जबरदस्ती करो जैसी किसी ने ना की। समझे? पीछे के दरवाजे से अंदर ले जाओ। ठीक। अच्छा विजय, हमें कुछ जरूरी काम है, हमें जाना होगा। दोबारा कभी फुर्सत में बैठ के बात करें। अरे हाँ, ये रख लो। क्या हुआ विजय? रख लो, तुम्हारे लिए। अरे नहीं पंकज भाई, हमारा हिसाब तो हो गया राघव जी से। ये हिसाब के ऊपर की मलाई है, खास तुम्हारे लिए। हमारी तरफ से बख्शीश समझ के रख लो। पंकज भाई, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पर माफ कीजिए, हम बख्शीश नहीं लेते, सिर्फ अपनी मेहनत और पसीने का पैसा लेते हैं। आप हमसे काम करवाते रहिए और उसका पैसा देते रहिए, हम धन्य रहेंगे। बहुत दम है तुम में, मजा आएगा तुम्हारे साथ काम करके। हमें भी। चलते हैं। हाँ, साइलेंट मोड पे मत जाना। विंध्य प्रदेश वाला लव दिखाना लड़की को। विंध्य प्रदेश वाला, हार नहीं मानना। चलते हैं। हेलो। अरे रागनी, तुमने उस दिन कहा था कि तुम्हें कोई जरूरी बात करनी है, क्या हुआ? तुमने बताया नहीं। हाँ भैया, वो कुछ समस्या थी, लेकिन अब ठीक हो गई है। मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती, मैं आपको कॉल करती हूँ। अरे सुनो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया, मैं आपको कॉल करूंगी।
तो मना क्यों किया? बोला था ना तुम मेरी जरूरत हो। जानती हो ना, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का खर्चा पानी उठा रहा हूं मैं। मैं माफ कर दीजिए, प्लीज मत मारिए। अरे फिक्र मत करो, सिर्फ थोड़ी सी खाल उधेड़ूंगा ताकि अगली बार जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो दौड़ी दौड़ी चली आओ। आओगी ना? चुप रहना। कैसी है हमारी प्यारी सी बीवी? अजी रहने दीजिए, आप तो कौशलपुर जाकर हमें भूल ही जाते हो। अरे मेरी खूबसूरत श्रीमती जी, मैं तो आपको हर पल मिस करता हूं। आप की नशीली आंखों को, आपके लाल लाल गालों को, आपके प्यारे प्यारे होठों को और आपकी खनकदार हंसी को। अच्छा, आप यकीन नहीं करेंगी, मैं अभी अभी अपनी फैमिली फोटो ही देख रहा था। आपके साथ साथ बच्चों को भी बहुत मिस करता हूं। एक काम कीजिएगा, बच्चों को मेरी तरफ से गुड नाइट किस कीजिएगा। और हमें? आपको तो मैं अभी किस कर देता हूं। रहने दीजिए, चलिए गुड नाइट। गुड नाइट, लव यू। अगली बार जब मैं आपको बुलाऊं तो आप दौड़ के सीधा मेरे पास आएंगी। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो। उतर गई, दिल में उतर गई बे। वो तो हम जानते हैं चचा। क्या नहीं जानते बे? बीपी वाला लव। बे वीपी वाला लव जो है ना, बे साला तुम सबको चढ़ गया, तुम नहीं समझोगे। अरे बताइए ना, अरे बताइए, फिर करके दिखाएंगे। आज के बाद वो लोग हमें दिखाई नहीं देने चाहिए। हम लास्ट वार्निंग दें। अरे तुम तो एक भौं से डर गई। हमें तो लगता था तुम बहादुर हो। उस दिन घर आई थी तो बहुत धमकी दे रही थी, तेवर दिखा रही थी। हैं? देखो, हम डरे नहीं, हम बस ये देखकर चौंक गए कि तुम कितने ढीठ हो। घर पर तुम्हारी शिकायत लगवा कर आए हैं और फिर भी तुम यहाँ आ गए। इसका मतलब तुम ऐसे मानने वाले नहीं है ना? अरे ऐसे कैसे मान जाएं? पहली बार इन नजरों में कोई ऐसी लड़की कैद हुई जिसे देखकर लगा कि इसे फिर से देखा जाए। पहली बार किसी लड़की का गुस्सा भी इतना अच्छा लगा कि मन में आया कि चलो उसे फिर से गुस्सा दिलाया जाए। जरा गुस्सा करो ना, बहुत कमाल लगती हो। हम तुम्हारी फोटो निकालेंगे, है ना? इतनी रात को अपने 2,500 के फोन से फोटो खींचोगे हमारी? 35,000 का फोन है। हम मामूली घर में पैदा जरूर हुए पर लौंडे मामूली नहीं है, समझी? अच्छा, 35,000 का है? जी। दिखाओ। ये क्या किया तुमने? हमारा फोन दिलवा, नहीं तो अंदर चले जाएंगे। देखो मिस्टर विजय नामधरी, अब आपको आपका फोन तभी वापस मिलेगा जब आप अपने बड़े भैया के साथ यहाँ आएंगे और कान पकड़कर हमसे माफी मांगेंगे।
कान पकड़ के माफी। देखो ये सब हमसे नहीं होगा। अरे साहब, 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 अरे बाप रे साहब, अब हमारा फोन तुम्हारे पास और तुम्हारा फोन हमारे पास। देखो हमारे तो कोई सीक्रेट है नहीं, हम तो खुली किताब है, पर लड़कियों के बहुत सीक्रेट होते हैं, खासकर मोबाइल में। अब मजा आएगा भाई। चुपचाप हमारा फोन वापस दो। पहले हमारे दिलवाओ। टीना फोन दो। अरे संभाल, अरे तोड़ना मत। अब दो हमारा फोन। क्या हुआ? अरे stop! मैडम जी आगे खोल लो, सांप घर चला गया। देखो ये चीटिंग है, हमारा फोन वापस दो। और आपने जो हमारे साथ किया था वो, अब आपका फोन हमारे पास ही रहेगा। अच्छा जी, गुड नाइट, टाटा। रुको। इससे पहले मंदिरा देख ले, तुम लोग निकलो यहाँ से। चचा हमें फोन करना चाहिए था ना। हाँ जहन्नुम तक दौड़ा के पकड़ते सालों को। चल सत्तू चचा के लिए काढ़ा बनाते हैं। बड़ी खतरनाक लड़की लग रही है भैया जी। बताइए आपके पीछे फटफटिया के गुंडे लगा दिए? अरे मैं तो कहता हूँ ऐसी लड़की पे चौकड़ी मार देनी चाहिए। ए बब्बन, ज्यादा बोल दिया। पर आप करेंगे क्या? बेटा फिलहाल तो हम उसे एक फोन करेंगे। किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। और ये फोन, ये तो हमारा फोन है। विजय के पास था, तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो विजय वही आया था, लगता है डर के मारे दे गया। डर के मारे फोन वापस करने वालों में से तो वो है नहीं। तो फिर एनीवेज हमारा फोन मिल गया। बोलो। अरे हमें तो लगा था सिर्फ तुम ही गुंडी हो, पर तुम्हारे पास तो गुंडों की फौज भी है। हाँ क्या फालतू बात कर रहे हो? अब ना ये गुंडों की कहानियां मत बनाओ। मान लो ना कि डरपोक हो तुम, और डर के मारे तुमने हमारा फोन भिजवा दिया। पता नहीं ये लड़की क्या करेगी हमारे साथ। हेलो बनो मत। हाँ तुमने तो गुंडे नहीं भेजे हमसे अपना फोन छीनने के लिए। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो
खैर छोड़ो, अब तुम्हारे मामले में गुंडा ही नहीं कर सकते ना। सच बताएं तो तुम्हारी गुंडाई देख के ना हमारी दिलचस्पी तुम में और बढ़ गई है। अब तो हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम भी हमें जानो। एक दूसरे को जानकर हम ये मान लें कि हम दोनों की खूब जमेगी। तुम जानती हो ना तुम कौन हो और तुम्हारे पीछे एक कहानी है। विजय के लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग है भी तो उसे दबा दो। तुम्हारा उसके करीब जाना उसे बर्बाद कर देगा। देखो विजय, हम तुमसे आखिरी बार कह रहे हैं, आज के बाद हमें फोन मत करना और हमारे यहाँ आने की गलती बिल्कुल मत करना। हेलो, यही तो समस्या है हमारी, गलतियां करने से मानते ही नहीं। पंकज भाई ने ठीक कहा था, बेटा हार नहीं मानना। हम तो लगे रहेंगे। क्या कहते हो प्रभात, मेरी सोच में मेरा साथ दोगे? गोविंद बाबू का कौशलपुर का सपना तुम अधूरा छोड़ दोगे? जरा जल्दी आना, बिटिया का जन्मदिन है, टाइम से नहीं पहुंचे तो डांट पड़ जाएगी। अबे तो घबरा क्यों रहा है? कल के मैच में देखना, इतने छक्के मारूंगा ना कि सबके छक्के पे छक्के छूट जाएंगे। जसवीर सिंह की बॉलिंग पे इतना उछल रहे ना ये लोग, उसको तो बॉल के साथ ही उड़ाऊंगा मैं। चल ख्याल रखना, बाय। अगस्त्य। हाँ जी भैया। अगस्त्य, खेल की शक्ति हो या विद्या की, जब ईश्वर हमें कोई शक्ति देते हैं तो हमें दो बातें याद रखनी चाहिए। पहली, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और दूसरी, हमें अपनी शक्ति पर घमंड नहीं होना चाहिए। जी भैया समझ गया। कल खेल में हमें तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, सेंचुरी। पक्का। आ गए आप? कहाँ थे अब तक? अच्छा, मेरे लिए 5 बजे का अलार्म लगा दीजिए। कल से रोज सुबह जल्दी उठना है। कपड़े भी धोने के लिए बहुत हो गए और बाल भी धोने। पानी भी तो आजकल जल्दी चला जाता है। सुना आपने? क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? नहीं तो
कोई परेशानी नहीं है? रहने दीजिए, अच्छे से जानती हूँ आपको, जरूर कोई बात है, बताइए ना। हाँ, एक बात तो है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। जल्दी बताइए, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। बहुत जल्द हम दोनों की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है। हाँ तो? मुझे हैरानी हो रही है कि शादी के इतने सालों बाद आप अब भी उतने ही सुंदर हैं। और हम अंकल बनते जा रहे हैं। वैसे एक बात बोलूं? बोलो। मुझे ये अंकल बहुत पसंद है। शायद। हाँ शायद। अलार्म लगा दीजिए। लगा देंगे। अपने तो अपने होते हैं। गुड गर्ल। रागिनी, जब भी मैं कौशलपुर में होता हूं तो यहां पड़ी रहा करो ना, बिस्तर की तरह। पड़ी रहोगी ना? हाँ, हमारा दिल तो नहीं तोड़ोगी ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ। बाबा, प्रणाम बाबा। कौशलपुर में पड़े पड़े आप दुग्धपान कर रहे हैं या मदिरापान? नहीं नहीं बाबा, नहीं तो फिर आपको पता क्यों नहीं है कि गोविंद बाबू के गुजर जाने के बाद कौशलपुर के सारे प्रधान प्रभात नामधारी को वहां का निर्दलीय उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। अभी तक तो उसने अपना मन नहीं बनाया, लेकिन अगर बना लेगा तो कौशलपुर की धूल बहावलपुर के आसमान तक उड़ेगी। अरे फकीर है प्रभात नामधारी, फकीर। लेकिन अगर मैदान में उतर गया तो तुम्हारे सारे कपड़े उड़ा लेगा पंकज चौधरी। और तुम जानते हो, नंगापन से हमको सख्त नफरत है। फोन रखो और अपने नेत्र खोलो। सिर्फ आगाह करने के लिए तुमको फोन किए थे हम। पंकज भाई माफ कीजिएगा, एक जरूरी काम था इसलिए चला है। सब कुछ छोड़िए, हमें ये बताइए कि ये प्रभात नामधारी कौन? ये प्रभात नामधारी सोशल वर्कर है, अपने गांव की गरीब जनता के लिए काम करता है। तालाब साफ कराना, कुआं साफ कराना, कौशलपुर की गलियां बनाना। खुद साधु है और अपने यहाँ के लोगों के लिए राजा है, राजा। उसका नाम पूछा है हमने, उसकी शान में कसीदे पढ़ने को नहीं कहा आपको। माफ कीजिएगा पंकज भाई, ये प्रभात नामधारी अपने विजय नामधारी का चचेरा बड़ा भाई है।